हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होइएगा, झकास होइएगा। मैं आज आपके डिमांड पे ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो प्रोज सेक्शन का होगा, क्लास 12 का इंग्लिश का होगा, राइट। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हाँ, भरोसा रखिए, अच्छे मार्क्स आएगा, हम पे भरोसा रखिए और क्लास साथ साथ करते रहिएगा, राइट। स्किप मत कीजिएगा, अब्सेंट करके नहीं देखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव है और चाइल्ड इज बोर्न का है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया और चाइल्ड इज बोर्न, जो फेमिनिस्ट राइटर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, फीमेल के बारे में लिखती है, बच्चे का जन्म किस तरह से होता है परंपरागत समाज में और मॉडर्न समाज में के हॉस्पिटल में होता है। अब तो इसके बारे में वह बताए हैं जर्मन ग्रीर साहब, राइट। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो पे स्किप मत कीजिएगा, राइट। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन, ओकेजन पे on the occasion म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय, और जब ओकेजन आता है तो म्यूजिकल प्रोग्राम दिया जाता है। ये फेमिनिस्ट राइटर है। तो बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 7 दिन के बाद, इसमें बताया गया बुक के अनुसार 7 दिन के बाद जब बच्चे का छुट्टी होता है तो उस दिन, उस नाइट जो होता है म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, नाच गाना डांस सब होता है ना। जो गाना होता है वो लिखित रूप में कहीं नहीं होते, बस ऐसे ही गाना गाते हैं लोग, जो महिला वोमेन और लड़की के द्वारा गाया जाता है, डांस किया जाता है। उसमें मेल का कोई रोल प्ले नहीं होता है, ओनली फीमेल का ही रोल प्ले होता है। तो जो ओकेजन होता है म्यूजिकल प्रोग्राम, ये दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो बाय द वोमेन एंड गर्ल्स के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय द वोमेन एंड गर्ल्स, राइट। किसके द्वारा होता है म्यूजिकल प्रोग्राम? बाय द गर्ल्स, वोमेन एंड गर्ल्स। ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है द सेरेमनी इज हेल्ड, सेरेमनी कब होता है, किसके लिए होता है? ओनली फॉर बॉय के लिए, ओनली फॉर गर्ल के लिए, या फॉर बोथ, दोनों के लिए? तो दोनों के लिए होता है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए इस सेरेमनी होता है, छठी होता है। नेक्स्ट है इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर, चिल्ड्रेन को देखभाल किया जाता है बाय द डैड, किसके द्वारा देखभाल किया जाता है? फादर के द्वारा, मदर के द्वारा, होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा, नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, केवल फादर फादर के द्वारा नहीं, केवल मदर के द्वारा नहीं, होल फैमिली के द्वारा बच्चे को देख रेख किया जाता है। केवल पिताजी या केवल माताजी नहीं करते, बल्कि पूरे परिवार के लोग बच्चे को देख रेख करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, राइट। Who has written a child is born, चाइल्ड इज बोर्न कौन लिखे? तो जर्मन ग्रीर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जर्मन ग्रीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला गर्भवती रहती है तब की बात बता रहा है। द बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? फॉर द वुमेन, औरत के लिए, महिला के लिए जब प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तो उनके लिए सबसे अच्छी प्लेस कौन सी रहती है? होटल रहता है, या इन लॉज फैमिली, ससुराल के यहाँ रहता है, या हर मदर साहब, या नॉन ऑफ दिस। तो हर मदर साहब अपने मायके यहाँ सबसे बेस्ट प्लेस होती है, यानी अपने मायके वह फ्री रहती है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र रहती है, राइट। तो अपने मायके यहाँ ही सबसे बेस्ट प्लेस होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन प्रीफर, एक महिला जो होती है प्रीफर करती है, पसंद करती है हर मदर्स हाउस, अपने माँ के घर को पसंद करते हैं। बिकॉज, क्योंकि एक महिला जो होती है अपनी माँ के घर को पसंद करती है, क्योंकि सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, वहां पे ज्यादा केयर होता है उसको। सी इज नेग्लेक्टेड, उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो नहीं। सी फील्स फ्रीडम देयर, वह स्वतंत्र महसूस, वह फील फ्रीडम, तो वहां पे स्वतंत्र होते हैं, या नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये दो करेंगे। सी गेट्स प्रॉपर केयर और सी फील्स फ्रीडम, वहां पे फ्रीडम महसूस करते हैं, या वहां पे ज्यादा देख रेख होता है।
मायके यहाँ जाते हैं, कोई लड़की प्रेग्नेंट रहते हैं मायके आ जाती है तो कोई फ्री रहते है, कुछ भी कर सकती है, या वहां पर उनको ज्यादा देख रेख होता होगा, मम्मी पापा के द्वारा, भाई बहन के द्वारा ज्यादा देख रेख होगा, टेक केयर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, वहां पे ज्यादा उसको केयर मिलता है, ना को फ्री होकर कुछ भी कर सके, तो केयर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। When baby is born, जब बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन, तो यह अवसर होता है, ओकेजन होता है ऑफ जॉय, फॉर खुशियों का पल होता है, खुशियों का ओकेजन होता है, किसके लिए होता है, मदर के लिए, फादर के लिए, स्ट्रेंज के लिए, द होल फैमिली मेंबर, तो होल फैमिली मेंबर के लिए होगा, पूरे लोग के दौरान होगा ओकेजन, कि एगो से मदर या फादर या दूसरे लोग मनाते हैं, नहीं पूरे फैमिली के लोग के लिए ओकेजन होता है, तो नंबर डी, राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। द नेमिंग सेरेमनी इज बैड, नेमिंग सेरेमनी क्या होती है, बैड होता है, लवली होता है, स्ट्रेंज होता है, नॉन ऑफ दीज होता है, तो बड़ा प्यारा ही होता है। नेमिंग सेरेमनी बच्चे का जो नामकरण होता है छठे के दिन, छठे के रात, वो बहुत ही प्यारा होता है, लवली होता है, राइट। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 9 में कह रहा है द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज डेड, नेमिंग सेरेमनी होती है, कब होती है, जब बच्चे का क्या होता है, व्हेन द बेबी, जब बच्चे होते हैं, कब होते हैं, 7 days old, 5 days old, the days old, none of these होगा नहीं, the days old होगा नहीं, 5 days old होगा नहीं, 7 days old, जब 7 दिन का हो जाता बच्चे, तब उसका नेमिंग सेरेमनी होता है, बच्चे का नामकरण होता है, जब बच्चे 7 दिन का हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू क्लॉथ्स आर ब्रॉट फॉर, नए नए कपड़े लाए जाते हैं, किसके लिए, द बेबी के लिए, द मदर के लिए, या बोथ, दोनों, मदर और बेबी दोनों के लिए, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा नहीं होगा, दोनों के लिए लाया जाता है, बेबी के लिए लाया जाता है, मदर के लिए लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों बच्चों के लिए भी लाया जाता है और मदर के लिए भी लाया जाता है, तो आंसर इज सी, राइट, बोथ हो जाएगा। इन ट्रेडिशनल बर्थ, ट्रेडिशनल बर्थ में जो पहले जो समाज था, बच्चे का जो जन्म होता था, बच्चे का जन्म होता था ट्रेडिशनल बर्थ में, इन्फेंट एंड मदर मोर्टालिटी, शिशु और माँ की जो मोर्टालिटी होती है, मृत्यु दर जो होती है, वो काफी ग्रेटर था, काफी ज्यादा था, बच्चे की मृत्यु दर और माँ की जो मृत्यु दर होती थी पहले काफी ज्यादा होता था, ठीक है, लेजर कम ग्रेटर, ये क्या हुआ, एक मिनट का टाइम देना, हाँ, ग्रेटर, लेजर ग्रेटर, नेग्लिजिबल या नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज नेग्लिजिबल नहीं होगा, लेजर कम नहीं, ग्रेटर ज्यादा होता था, बच्चे की मृत्यु और माँ की मृत्यु दर जो काफी ज्यादा होता था, कि उस समय अभी जो होता है डॉक्टर के सलाह में रहते हैं, 3 महीना होता है तो अल्ट्रासाउंड करवा के देख रहे हैं, अगर कोई परेशानी हो तो उसको इलाज चलते रहता है, इसीलिए बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे से होते हैं, न उससे माँ की मृत्यु दर होती है और न बच्चे की मृत्यु दर होती है, कम 1% होता है, लेकिन सब सही सलामत हो जाता है। लेकिन पहले जो होता था ट्रेडिशनल बर्थ जब होता था बच्चे का, उसमें कोई डॉक्टर का सलाह नहीं रहता था, बस आसपास के लोग ही उसे देख रेख करते थे, हिम्मत देते थे, लेकिन कोई बीमारी हुआ तो उसको कोई बचा नहीं सकता था, कोई देख रेख नहीं कर सकता था, जिसके कारण कोई बच्चे में दिक्कत हो या माँ में दिक्कत हो, तो बच्चे की मृत्यु या माँ की मृत्यु या दोनों की मृत्यु ज्यादातर हो जाते थे, जो काफी दुखदायी होते थे। लेकिन अब ट्रेडिशनल बर्थ में, लेकिन अब जो होता है, अब इसमें उतना मृत्यु दर नहीं होती है, तो वो काफी ग्रेटर होती थी पहले जो होता था काफी ज्यादा होता था। इन ट्रेडिशनल बर्थ परंपरागत समाज में बच्चे का जन्म होता था, उसमें बच्चे की मृत्यु दर और माँ की मृत्यु दर काफी ज्यादा होती थी, ग्रेटर होते थे, क्या होते थे,
ग्रेटर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गायब हो जाता है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज में प्रेग्नेंट वुमेन, एक प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, गर्भवती महिला जो होती है, सपोर्टेड बाय, प्राइमरली सपोर्टेड बाय, उसके मुख्य रूप से सपोर्ट किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता किसको दी जाती है? परंपरागत समाज में प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, उसको प्राथमिकता सपोर्ट की जाती है। तो किसके द्वारा सपोर्ट की जाती है प्राथमिकता? हस्बैंड के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, दूसरे समाज के लोगों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा दी जाती है प्राथमिकता? प्राथमिकता सबसे पहले उसके हस्बैंड के द्वारा दी जाती है। सबसे पहले उसके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। और ऑप्शन हो जाएगा ए। बाद में रिश्तेदार होगा, दूसरे मेंबर होगा, बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले हस्बैंड ही सपोर्ट करते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर ए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज में वुमेन लूज हर ओन नेम, अपना महिला जो होती है अपना नाम खो देती है, एंड इज नोन एज, और जानी जाती है, द मदर ऑफ हर फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, बच्चे के पहले बच्चे के नाम से वो महिला जानी जाती है। बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज डेड, जब देखना पश्चिमी सभ्यता में होता है, जब कोई किसी लड़के का शादी होता है तो उसको बाद में तो पहले हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। ए फलाना कन्या कहाँ के लिए ये, इस तरह से बुलाया जाता है ना। जब इस तरह जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म का नाम रख दिया गया मुन्ना, बच्चे का, ए मुन्ना के मम्मी कहाँ के लिए है, इस तरह से बुलाया जाता है ना। लेकिन उस लड़की के नाम से नहीं बुलाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा अपमानजनक माना गया है इस पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी समाज में। तो एक परंपरागत समाज में जो होता है, एक वुमेन जो होती है अपना नाम खो देती है और जानी जाती है अपने फर्स्ट बच्चे के नाम से जानी जाती है। तो गुड, बेनिफिशियल, आउटरेजस, आउटरेजस होगा, अपमानजनक होगा। अपमानजनक माना जाता है वेस्ट में, है ना। क्या माना जाता है? अपमानजनक। राइट, ऑप्शन नंबर सी। जर्मिन ग्रीर वॉज बोर्न इन, जर्मिन ग्रीर का जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में। जर्मिन ग्रीर का जन्म कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। जर्मिन ग्रीर वॉज एजुकेटेड इन, जर्मिन ग्रीर का एजुकेशन मिला था कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। पहले बता दिया, ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन भी प्राप्त किए थे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, ट्रेडिशनल मेथड जो है चाइल्ड बर्थ को एक्सेप्ट कर लिया गया। किसमें? कल्चरली एंड कलेक्टिवली, कलेक्टिवली, सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया है। जर्मिन ग्रीर हैज रिटेन द लेसन, जर्मिन ग्रीर लेसन लिखे हैं, अ चाइल्ड इज बोर्न लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अ चाइल्ड इज बोर्न। ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखे हैं जर्मिन ग्रीर? अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म। डैश वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल एंड कस्टम, एक डैश महिला, एक महिला जो होती है सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है, क्या क्या उसको मना किया जाता है, क्या क्या उसको कहने को कहा जाता है, सब चीज को ऑब्जर्व करती है। तो कौन महिला ऑब्जर्व करती है? प्रेग्नेंट महिला, जो गर्भवती रहती है वही ना सारी चीज को ऑब्जर्व करती है। तो अगली, वीक या प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट महिला जो होती है ऑब्जर्व करती है सारी चीजों को, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, कौन चीज मना किया गया है नहीं मना किया, सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है। जर्मिन ग्रीर इज एन डैश राइटर, जर्मिन ग्रीर कहाँ के राइटर रहते हैं? ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑस्ट्रेलिया के रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन राइटर। राइट, जर्मिन ग्रीर इज अ फेमस डैश राइटर, ये फेमिनिस्ट राइटर रहते हैं, फीमेल के बारे में ही लिखती है, इसीलिए फेमिनिस्ट राइटर इसको कहा जाता है। किसको? जर्मिन ग्रीर को। इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रूप ठोका इज अ काइंड ऑफ डैश, बांग्लादेश में रूप ठोका जो होता है ना, परियों की कहानी कहा जाता है, परियों कहानी होता है, फेरी टेल्स होता है। क्या होता है? बांग्लादेश में रूप ठोका को क्या कहा गया है? फेरी टेल्स, परियों की कहानी। ऑप्शन नंबर सी। जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन, मुख्यतः एक प्रेग्नेंट वुमन जो होती है इज सेंट टू हर, उसको भेज दिया जाता है डैश होम फॉर, किसके घर भेज दिया जाता है?
चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के लिए पेरेंट्स के घर, रिलेटिव्स के घर, डॉक्टर के घर, नन ऑफ दिस होगा नहीं। डॉक्टर के घर भेजा नहीं जाता है, रिश्तेदार के घर भेजा नहीं जाता है, उसको माता पिता के यहाँ भेज दिया जाता है एक लड़की को, है ना, तब वहां पे ज्यादा देखे प्रॉपर केयर हो सके, राइट। In the dash, the husband wife do enjoy more freedom and individuality। कौन जो होते हैं, कौन, डैश, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, द कौन जो होता है ईस्ट के, वेस्ट के, नॉर्थ के, साउथ के, जो हस्बैंड है वाइफ जो होता है ना, ड्यू एंजॉय करते हैं मोर फ्रीडम, ज्यादा एंजॉय करते हैं, एंड इंडिविजुअलिटी, कौन, तो वेस्ट की बात हुआ था, किसके, वेस्ट की बात हुआ था, बुक में पढ़ाए थे, तो वेस्ट की बात हुआ था, वेस्ट का हो जाएगा, राइट, वेस्ट को ज्यादा एंजॉय करते हैं। डैश वोमन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन जो होती है, कौन महिला जो अपने माँ के घर जाती है प्रेग्नेंट के दौरान, कौन, एन अफ्रीकन, एन इंडियन, वेस्ट की होती है, एन इंडियन की बात हुआ था, राइट। एन इंडियन वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक इंडियन वुमेन जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान अपने माँ के यहाँ जाती है अपने माँ से मिलने। Dash children under the age of 5 or 6 looked after by the whole family, कहाँ के होते हैं, डैश, इंडियन चिल्ड्रन या बांग्लादेश, कहाँ के जो होते, in dash children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family, कहाँ के, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, रसिया, यानी इंडिया चिल्ड्रेन, बांग्लादेश चिल्ड्रेन, यानी इन इंडिया भारत में, बांग्लादेश में, चाइना में, रसिया में चिल्ड्रेन को जो देख रेख किया जाता है, 5 से 6 साल के बच्चों जो होते हैं उसको देख रेख किया जाता है बाय द होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा। तो कहाँ की बात हुआ था, बांग्लादेश की बात हुआ था, कहाँ की बात हुआ था, बांग्लादेश की, न इंडिया, न चाइना, न रसिया, कहाँ की बात हुआ था, बांग्लादेश की बात कर रहे थे जर्मन गिरेर साहब, कि बांग्लादेश में जो होता है 5 या 6 साल के बच्चे जो होते हैं उसको पूरे फैमिली के द्वारा देख रेख किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है सेल्टी वुमेन एंड हर चाइल्ड, सेल्टी वुमेन और उसके जो बच्चे जो होते हैं आर गिवन न्यू ड्रेस, उनको नए नए ड्रेस दिए जाते हैं ऑन द डे ऑफ द बर्थ, बच्चे जन्म के लिए नहीं, जन्म जब होता है बच्चे को तो उसके नए ड्रेस दिए जाते हैं, तो कब दिए जाते हैं ड्रेस नया, बच्चे के जन्म के लिए ड्रेस दिया जाता है, कब दिया जाता है, 5th डे, 6th डे, 7th डे या 8th डे, तो 7th डे पर, 7th डे पर छठी होता है, छठे के दिन नामकरण होता है, और नाम ही रखने के लिए उसी के दिन क्या दिया जाता है, उसी रात, मतलब बच्चों के लिए, बच्चे के माँ के लिए नए नए ड्रेस दिया जाता है। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में, और समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, देना भी नहीं पड़ता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत करते हैं, 1 लाइक तो बनता है ना, 1 सब्सक्राइब भी तो बनता है ना, तो 1 सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, राइट। सो थैंक यू।